ईद क़ुरबान का दूसरा दिन हो और सुबह सुबह एक मज़ेदार सा नाश्ता ना हो तो फिर मज़ा तो नहीं आएगा। इसके लिए कुछ मज़ेदार तो होना चाहिए ही। तो कीमे से भरा हुआ एक मज़ेदार सा पराठा, जिसे कि अरबी में मुतब्बक कहा जाता है और वैसे उसे अरबी पराठा भी आम फ़हम में कहा जाता है। बनाने के लिए एक मसाला बनाया है, थोड़ी सी काली मिर्चें ली हैं, फ्रेशली बिल्कुल ग्राइंड की हैं, कुटी हुई लाल मिर्च है, नमक है और गरम मसाला है। पहले इनको सोक कर दें। सोक करने की क्या वजह है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। बस इसे हटाकर रख दें। अब क्योंकि पराठा बनाना है तो आटा तो गूंदना ही है, तो सबसे पहले आटा गूंद करके रख लेना है। मैदा मैंने लिया है, आप चाहें तो इसमें आटा मिक्स करके भी ले लीजिएगा, लेकिन मैदा ज़रूर शामिल कीजिएगा। नमक डाला है हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा और 1 टीस्पून इसमें अजवाइन डाली है। अच्छी तरह से पहले मिक्स किया है, फिर इसे ठंडे ठंडे पानी से गूंद लेना है। डो की फॉर्म में इसे ले आना है, यानी इकट्ठे कर लेना है, गैदरिंग कर लेनी है। आटा गूंद के रखा हुआ हो तो स्टफिंग बनाने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगने वाला है। मैं आज बना रही हूँ चिकन के कीमे से। आप बनाइएगा ज़रूर इसे, बीफ मटन किसी भी चीज़ से बनाइएगा, क्योंकि इस वक्त मैं इसको चिकन के कीमे वाला आपको बनाकर दिखा रही हूँ, तो फिर तो वो फटाफट बन जाएगा। आटा जब अच्छी तरह से इकट्ठे हो गया था तो इसमें 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल शामिल करके इसे एक बार अच्छी तरह से गूंदने के बाद फिर इसे ढक करके रख दिया है। आटा जब तक रेस्ट कर रहा है, अब स्टफिंग की बारी है। मैंने इसमें पैन में तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल लिया है, ज़्यादा ऑयल नहीं जाएगा इसमें। कीमा मेरे पास 650 ग्राम के करीब है, यानी कि आधा किलो से ज़्यादा है। अगर आप बीफ या मटन का कीमा इस्तेमाल करेंगे तो उसमें एक आप बोन ज़रूर शामिल कीजिएगा और फैट भी ज़रूर लीजिएगा, उससे जायका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। कीमा को इतना पकाना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, चाहे वो बीफ का हो या चिकन का हो या मटन का हो। इतना ही पकाना है कि उसकी शक्ल जो है वो जो ब्लड वाली रंग होती है वो ख़त्म हो जाए और उसका कलर चेंज हो जाए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह आप सबको अपने घरों में खैर व आफ़ियत के साथ रखें। आज की अच्छी बात, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु पढ़ा करे, हक़ ताला शानहू क़यामत के दिन उसको ऐसा रोशन चेहरा वाला उठाएंगे जैसे 14वीं रात का चाँद होता है। और जिस दिन ये तस्बीह पढ़े उस दिन उससे अफजल अमल वाला वही शख्स हो सकता है जो उससे ज़्यादा पढ़े। कीमा को पकते हुए तकरीबन 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और इसने काफ़ी हद तक अपनी रंगत बदल भी ली है। तो ये देखें वाइट होना शुरू हो चुका है। अब जब ये मुकम्मल तौर पर सफ़ेद हो गया है तो अब इसमें 1 टेबल स्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है और अब इसे फिर इसके साथ पकाना है। अब इसमें से पानी भी निकलेगा और लहसुन अदरक का अपना भी पानी होगा, जो कि इसे पका करके ख़त्म करना है। तो इसे अच्छी तरह से पहले भून लेना है। जब इसमें इसकी स्मेल काफ़ी हद तक कम हो जाए तो मज़ीद जो हमने मसाले बना कर रखे हुए हैं सोक करने के बाद वो वाले मसाले इसमें शामिल कर देना है। सोक करने से ये हुआ, क्योंकि चिकन का कीमा है तो बहुत जल्दी बनने वाला है। मसाले जब मैं इस वक्त डालती तो वो सूखे हुए होते, अब ये हुआ कि वो अच्छी तरह से मॉइस्ट हो गए और कीमे में शामिल होने के बाद इन्हें ज़्यादा पकने का टाइम नहीं मिलने वाला है, तो वो फटाफट पक जाएंगे और सॉफ्ट हो चुके होंगे। और सोक किए हुए मसाले का जायका निस्बतन ड्राई मसाले से ज़्यादा अच्छा आता है। अब इसे भूनते हुए ही पकाना है और जो मोटा कीमा लग रहा है उसे मैं ब्रेक भी करती जा रही हूँ। अब इसे मुसलसल चम्मच चलाते हुए ही पकाना है। थोड़ी देर लगेगी, 7 से 8 मिनट टोटल, तो ये कीमा बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसका पानी काफ़ी हद तक कम होता जा रहा है और थोड़ी देर में ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। हमें कीमा बिल्कुल ड्राई चाहिए। ये देखें ये ड्राई हो गया है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी स्टफिंग है। अगर ये गीली होगी तो हमारा पराठा ख़राब हो जाएगा, इसलिए इसे अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है, भून लेना है। इसीलिए ऑयल भी इसमें कम शामिल किया था। ये देखें आप, ये तैयार हो गया है। अब कीमा बन कर के तैयार हो चुका है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है।
चूल्हा बंद करने के बाद एक चीज़ रह गई है, वो है ये बारीक बारीक कटे हुए प्याज। 2 बड़े साइज़ के प्याज को फाइन चॉप करके इसमें शामिल कर देना है। कीमा जितना गर्म है इसमें ही ये प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। अब मैं इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसका बर्तन चेंज कर दूंगी ताकि बहुत ज़्यादा इसको हीट ना मिले, क्योंकि ये पराठा जब पक रहा होगा तब भी प्याज सॉफ्ट हो जाएंगे। तो प्याज को थोड़ा सा क्रंची रहने देने के लिए मैंने इसे एक बर्तन में निकाल कर ठंडा कर लिया है। डो के मैंने पेड़े भी बना करके रख लिए हैं। अब बिल्कुल ठंडी स्टफिंग में मैंने 3 से 4 टेबल स्पून जितनी बारीक कटी हुई कोरिएंडर लीव्स शामिल की हैं और 3 से 4 हरी मिर्चों को बिल्कुल बारीक काट के डाला है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो तकरीबन 8 डाल लीजिएगा। और इस मसाले को, इस स्टफिंग को काफ़ी तेज़ होना चाहिए, क्योंकि इसे पराठे में स्टफ़ होना है तो इसका टेस्ट तेज़ होना चाहिए। अब पेड़े को बना कर रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं, तो उसे मैं हाथ से ही बड़ा कर लूँगी। थोड़ा सा ऑयल डाल करके हाथ से ही मैंने बड़ा कर लिया है। फिर बीच में स्टफिंग रखी है और थोड़ी सी कैविटी बीच में बनाने के बाद एक अंडा मैंने इसमें पूरा शामिल कर दिया है। साइड को थोड़ा सा उंगलियों से लॉक कर दिया है और फिर इस तरह से दोनों साइड को भी रैप कर दिया है। पराठा बनकर रेडी हो गया है। गरम गरम तवे पर मैंने ऑयल डाल दिया है 3 से 4 टेबल स्पून और फिर मैंने पराठा इसमें डाल दिया है। बिल्कुल हल्की आंच पर पहले इसे पकाना है ताकि अंडा अच्छी तरह से बिल्कुल अंदर है तो वो पक जाए, और जो इसकी रैपिंग वाली साइड है वो ज़्यादा मोटी है तो वो उसे पकने में ज़्यादा टाइम लगेगा। और बाद में इसे कलर देने के लिए तेज़ आंच करके आप इसे कलर दे लीजिएगा। घी में आप इसे बनाइएगा तो ये ज़्यादा टेस्टी लगेगा आपको। जब एक तरफ कलर आ जाए और दूसरी साइड भी अच्छी तरह से कलर आ जाए, उसके बाद आपको लगे कि इसकी साइड्स जो हैं वो अच्छी तरह से नहीं पकी हैं, तो आप इसके साइड्स को खड़ा करके आप पका लीजिएगा। बिल्कुल मेरी तरह से, इस तरह से जो भी इसके साइड्स का कलर नहीं है वो भी आ जाएगा। उसके बाद आपके घर वाले जब ये पराठा खाएंगे तो फिर आपसे बार बार फरमाइश करके बनवाएंगे। इसी तरह की अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। इस अरबी पराठे को मुतब्बक भी कहा जाता है। ये पराठा चटनी, रायता, किसी भी सॉस या केचप सबके साथ बहुत ही मज़ेदार लगता है। बाय।